चलते चलते में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर गुप्ता मुंबई के मरीन ड्राइव पे, और मेरे आज के मेहमान मेरे बहुत पुराने और नौजवान मित्र और बम्बई के मरीन ड्राइव के मैं कहूँगा सुल्तान उदय कोटक। चलते चलते में आपका स्वागत है। बहुत बहुत खुशी शेखर, आपके साथ चलते चलते पे। और मैंने सुना है कि ये आपका पहला हिंदी का फुल इंटरव्यू है। सही बात है, और मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने की। अगर भूल हो तो ऑडियंस और आप मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, अभी तो आपके इतने ग्राहक हिंदी वाले इलाकों में बढ़ रहे हैं, देश में जहाँ भी जाएं हिंदी हार्टलैंड में हम आपका कोटक बैंक का साइन देखते हैं। अब आप बहुत सिर्फ बड़े शहरों में और बड़े उद्योगपतियों में काम करने वाले बैंकर नहीं हैं। हिंदुस्तान छोटी छोटी सिटीज़ में, विलेजेस में, गांव में बहुत ग्रो कर रहा है, इसलिए हम अभी एक्सपैंड कर रहे हैं। हमने ING वैसा से मर्जर किया, इससे हमारी प्रेजेंस बढ़ गई। आज हमारी कैंपेन चालू है, हम कहते हैं कोना कोना कोटक। कोना कोना कोटक। और उसमें अब मैं देख रहा हूँ कि भारत में जगह जगह का कलर रंग ला रहे हैं और जगह जगह के पर्सनैलिटीज़ ला रहे हैं। हाँ जी, और भारत का प्रोग्रेस ब्रॉड बेस होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, सब हिंदुस्तानी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उसके लिए प्रॉपर बैंकिंग ज़रूरी है, क्योंकि भारत अंडर बैंक्ड देश है। बहुत सही बात है, और बहुत से भारतवासी को फिनेंशियल फील्ड में अंदर लाने की हमारी कोशिश है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको कहते हैं हाँ वो अभी मिसिंग है, भारत में है नहीं इतना। दैट इज करेक्ट। और उदय, उसी के लिए आप देखेंगे कि जो एक डायरेक्ट कोरिलेशन है देश के उन क्षेत्रों में और उन राज्यों में जहाँ बहुत चिट फंड या पोंजी स्कीम्स चलती हैं, जहाँ ये गलत बेचारे गरीब लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, फिर पैसे का नुकसान होता है, उनमें और बैंकिंग की कमी से अंडर बैंकिंग में एक बहुत सीधा नाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। राइट। बंगाल है, उड़ीसा है, जहाँ से बहुत स्कैंडल निकलते हैं, वो बहुत अंडर बैंक्ड हैं। इंडिया में फिनेंशियल लिटरेसी, एजुकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी अपने आप को ये सोचता है कि मैं फिनेंस नहीं समझता, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कैसे समझाना। आप अपना तजुर्बा बताइए इन इलाकों में काम करने का, जहाँ पे लोगों के पास पढ़े लिखे बैंक नहीं है, या बैंक समझते हैं कि ये छोटा आदमी है, इसके पीछे मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूँ, कुछ 100 रुपये मिलेंगे मुझे, मैं कोई करोड़ वाला बिजनेस लाता हूँ। सबसे पहले आदमी को समझना चाहिए कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है, और हार्ड वर्क, साउंड इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए द जॉब ऑफ एनी बैंक और कोई भी फिनेंशियल संस्था की जिम्मेदारी है कि एवरेज इंडियन को समझाए कैसे पैसे को सेव करे, प्रोटेक्ट करे और ग्रो करे। और आप में ये आपसे सीखना तो वैसे भी अच्छी बात है, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूरी तरह से सेल्फ मेड हैं, अपने बनाए हुए इंसान हैं। आपने बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल से बहुत ही सामान्य तरीके से शुरुआत करी अपने जीवन की। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं मुंबई में पढ़ा लिखा हूँ, मेरा जन्म भी इधर हुआ, और मुंबई जादुई नगरी है। मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ फिनेंशियल सेक्टर पूरा देश का यहाँ बैठा हुआ है। तो ये शहर में होने के कारण मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली। हमारा जो खास एक तात्पर्य है ये कार्यक्रम करने का हिंदी में, वो एक ये भी है कि हिंदी के दर्शक उन बड़ी बड़ी हस्तियों की बात सुन पाएँ और उनसे बात कर पाएँ जो हिंदी की दुनिया से आमतौर पे परे रहते हैं, इंग्लिश में रहते हैं। 1985 में मैंने ये कंपनी कोटक महिंद्रा शुरू की। स्टार्टिंग में हमने ये देखा, मैं कॉलेज से बाहर आया और ये देखा कि आप करीब 20 साल के होंगे उस समय, 20-22 साल, 23-24 साल के। सो वो समय मैंने देखा कि बैंकों सबसे अच्छी कंपनी को भी 17% पे पैसा देते थे और डिपॉजिटर को 6% डिपॉजिट रेट देते। तो 11% स्प्रेड के ऊपर काम कर रहे थे। करेक्ट। तो मेरा दोस्त कॉलेज से टाटा कंपनी नेल्को में ज्वाइन किया। और अभी रिजर्व बैंक परेशान है कि आप लोग 5% पे काम कर रहे हैं। नहीं कर सो ये जो स्प्रेड था, हम हमारे दोस्त के पास गए और दोस्तों के पास गए, फैमिली मेंबर्स के पास गए और बोला कि 6 के बदले टाटा कंपनी पे आपको 12% का ब्याज मिले।
और कंपनी को बोला 17 की जगह 16। कंपनी भी खुश, सेवर्स भी खुश और मेरा बिजनेस शुरू हो गया। और ये वो समय था जब आपकी फैमिली के कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स या कोई ऐसा नेटवर्क नहीं था? नहीं। आप तो बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में एक आम, मैं गुजराती लोग गरीब तो होते नहीं हैं आमतौर पे। मैं एक गुजराती जॉइंट फैमिली में 60 लोग एक किचन में और एक घर में साथ में रहते थे। तो ये कैसे आपका फिर बिजनेस शुरू हुआ, क्योंकि ये तो हिंदी फिल्म की एक कहानी है। उसके बाद मैं महिंद्रा ग्रुप की एक कंपनी के पास गया और आनंद महिंद्रा को मिला। तो उनसे पहली बार और काम शुरू हुआ उनसे। सो पहली टाटा कंपनी, उसके बाद महिंद्रा की कंपनी और बिल डिस्काउंटिंग का काम शुरू हुआ और 1-2 साल में बहुत ग्रोथ मिल गया। इससे कॉन्फिडेंस आया कि हम कुछ कर सकते हैं। उदय, मेरे जैसे बुद्धुओं के लिए समझाइए कि बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है? बिल डिस्काउंटिंग यानी आप छोटी कंपनी हो, कोई बड़ी कंपनी को सप्लाई करती हो। बड़ी कंपनी आपको 90 दिन के बाद पैसे देती है, हम आपको इमीडिएट पैसे देंगे, 90 दिन के बाद कंपनी से पैसा ले लेंगे और 90 दिन का ब्याज मैं आपको दूंगा। करेक्ट। तो मैं काट के आपको नेट अमाउंट दूंगा। तो वो ब्याज आपने कम कर दिया बैंकों से। करेक्ट। और उससे ग्रोथ मिला, छोटी छोटी कंपनी के लिए डिस्काउंटिंग का शुरू काम किया और बिजनेस बढ़ा। उससे कॉन्फिडेंस आया कि ये अपॉर्चुनिटी है और हमने स्टार्ट किया था ये कंपनी 3 आदमी के साथ। आज मर्जर के बाद, आईएनजी वैश्य बैंक के मर्जर के बाद हमारी कंबाइंड स्ट्रेंथ अभी 40,000 आदमी हो गई। 40,000 इन ए वे बैंकर्स के जो हाँ बैंक के अच्छे प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉइज हैं। हाँ जी, बैंकर्स है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, म्यूचुअल फंड है। और उसकी बाजार में मार्केट कैप जिसे कहते हैं, जो वैल्यू है वो क्या है? अभी 1 लाख करोड़ के ऊपर चली गई मार्केट। 1 लाख करोड़ से ऊपर चले गए। और 1 लाख रुपए से शुरू किया शायद आपने कुछ? 30 लाख रुपए से शुरू किया, आज 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप हुई। ये जादुई नगरी में जादू हुआ या ये जादुई नगरी में एक मौका है जो सबके लिए संभव है और आपने उस मौके को गले लगाया? मेरे हिसाब से अब हमें पूरा देश को जादुई देश बनाना है, तो कोने कोने में ये अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। ये हमारे समय से आज मच फास्टर अपॉर्चुनिटी जल्दी लेनी चाहिए नौजवानों को। भारत आज बहुत सिक्योर है। हमारे ज़माने में जब हमने शुरू किया, भारत इनसिक्योर था। आज नौजवान में कॉन्फिडेंस के है, कुछ कर सकते हैं और ये जो ग्रोथ हिंदुस्तान का है, मुझे उससे बहुत कॉन्फिडेंस है। ये आप बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं। जब आप बड़े हो रहे थे तो भारत में क्या इनसिक्योरिटीज़ थी? क्यों असुरक्षित, खास करके उद्यमी लोग जो थे, एंटरप्रेन्योर्स, क्यों महसूस करते थे? उन दिनों में एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योरशिप को इतना बढ़ावा गवर्नमेंट नहीं देती थी। आज के ज़माने में गवर्नमेंट की फोकस है कि अगर देश को बनाना है तो एंटरप्रेन्योरशिप को ग्रो करना है। तो ये जो पॉजिटिव अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और उससे मुझे कॉन्फिडेंस है कि पूरे देश के रोम रोम में ये ग्रोथ आ सकता है। अपनी कहानी बताएं, क्योंकि जिस समय आप आए तब तो कभी सोचा ही नहीं था कि प्राइवेट बैंक भी बनेगा भारत में। सो 1985 में हमारी कंपनी शुरू हुई बिल डिस्काउंटिंग से। उसके बाद हम गाड़ी का फाइनेंसिंग में गए। 1989-90 तक इंडिया में गाड़ी के सामने पैसा नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल था। हाँ जी। हाँ, मेरे को भी जब पहले मैंने मोटरसाइकिल खरीदी तो पंजाब एंड सिंध बैंक से लोन मिला था, क्योंकि उससे एक मैनेजर मुझे कहीं मिल गए, तो उन्होंने कहा मेरा प्राइवेट बैंक है, मैं दे दूंगा। तो 6,000 रुपया मिला था। सो 1989 में हमने कार फाइनेंस शुरू किया। उसके बाद हम ब्रोकरेज बिजनेस में गए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में गए, फिर म्यूचुअल फंड में, फिर लाइफ इंश्योरेंस में। और 2003 में हमारी एप्लीकेशन आरबीआई को की थी, अप्रूवल मिली और हम फुल फ्लेज बैंक बन गए और उस दिन से कभी पीछे नहीं देखा। तो ये जब आप देखें कि आपका बैंक बना उस समय, HDFC बैंक भी बना और जो अभी आपने बैंक मर्ज किया ING वैसा, ये सब प्राइवेट बैंक बने। हाँ जी। और आमतौर पे इन बैंकों ने बहुत अच्छा किया है और बहुत बड़े भी हुए हैं। ये येस बैंक बना, अभी कंपटीशन है आपका। लेकिन अब आप देखते हैं कि सरकार में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, सब जगह एक हिचकिचाहट है और बैंक लाइसेंस लेने में, और उससे प्राइवेट बैंक का काफ़ी समय से नए नहीं बढ़ रहे हैं।
क्या कारण है ये हिचकिचाहट क्यों आई और ये ठीक है कि नहीं? शेखर, बैंकिंग बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस है, लोगों के पैसे लेने और लेंड करने। अगर ये जॉब ठीक से नहीं हुआ तो डिपॉजिटर के पैसे रिस्क पे है। बैंक दुनिया को बहुत सेफ संस्था दिखती है, लेकिन बैंक जो डिपॉजिटर के पैसे लेते हैं उसका डेट इक्विटी रेशियो एक्चुअली तो बहुत ऊंचा होता है। तो सेफ्टी ऑफ पब्लिक मनी, डेट इक्विटी रेशियो समझानी पड़ेगी। यानी बैंक जितना डिपॉजिट लेती है हाँ, उससे बहुत कम पैसा अपना लगाती है, अपनी लगा। सो ये जो बैंक है, ट्रस्ट और सेफ्टी जो डिपॉजिटर के पैसे की लिए इम्पोर्टेंट है, विश्वास और विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारी बैंकों इंडिया में इन द पास्ट और दुनिया में रिस्क मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया, उसके लिए फेल हुई है। हमको भी याद है, हम जब बच्चे थे तब से लेके और जब हम कॉलेज गए, बल्कि नौकरी भी करनी शुरू की, तब तक कभी कभी हमारे पास एक चेक आता था, एक पलानी सेंट्रल बैंक के नाम से, 20 रुपया 25 रुपया। तो हमारे माँ बाप का कभी वहाँ अकाउंट था और बैंक, हमने कहा क्या हुआ है, कौन बैंक है? बोले बैंक फेल हो गया था। अच्छा, सो ये बैंक फेलियर और सेफ्टी, सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। इसीलिए रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट जब नई बैंक को लाइसेंस देती है, बहुत सोचने के बाद ये काम करती है। तो आप इस पक्ष में हैं कि और लाइसेंस दिए जाएं, कि आप सोचते हैं कि अब लाइसेंस थोड़ी देर ठहर के दिए जाएं? आप इंडियन बैंकिंग देखिए, बहुत सारी बैंक्स है और इंटरनेशनल कंपैरिजन में इंडियन बैंक्स छोटी है। तो पहले इंडियन बैंक्स बड़ी होनी चाहिए।